परमेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः कुंज बिहारिण्ये नमः कुंज बिहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुकाः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री राधे। भागवतम रसमालयम के आज के इस नए कड़ी में सभी वैष्णवों का, सभी भक्तों का बारंबार प्रणाम करते हुए मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ आप सबके चरणों में। पिछली कड़ी में हमने कुंती जी की स्तुति प्रारंभ की थी। कैसे कुंती जी प्रभु के पास आकर के उनके उस आदि पुरुष स्वरूप का वर्णन करते हुए उनकी स्तुति का प्रारंभ करते हैं कि नमस्ते त्वाम्बिके, नमस्ते तुम आदि पुरुषम कह करके प्रभु का स्वागत किया। इस बार हम देखेंगे बड़ा विलक्षण श्लोक है। माया का स्वरूप श्री कुंती जी बता रहे हैं कि कैसे वो माया प्रभु का काम करती है। आज के श्लोक में हम थोड़ा वो देखेंगे। थोड़ी देर हम चर्चा करेंगे, बस 5-10 मिनट, और ज़्यादा समय मैं ना लूँ। तो आइए हम श्लोक की तरफ आगे बढ़ें और थोड़ा सा विश्लेषण उसका करते हुए आज कुंती जी की स्तुति को हम थोड़ा श्रवण करें। आइए श्लोकों का दर्शन करें। पिछली बार का श्लोक भी हम एक बार उच्चारण करेंगे, फिर आज के श्लोक में हम आगे बढ़ेंगे। कुंत्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम्। इस बार का श्लोक बड़ा विलक्षण श्लोक है। आप ध्यान दे करके इसको पाठ भी करना, इसका अर्थ भी हम जानेंगे। माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजम् अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजम् अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजम् अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। पिछले कड़ी में हमने श्रवण किया था कैसे कुंती जी कहती हैं कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम। आप परम पुरुष हो और आप सब जगह बैठे हो, ये सब लोग नहीं समझ पाते, कुछ रसिक जन ही इसको समझ पाते हैं। इस आज के श्लोक में इसका कारण श्री कुंती जी बता रही हैं कि क्यों लोग समझ नहीं पाते आपको, क्यों आपको दुर्लक्ष्य करते हैं, अलक्ष्य, क्यों आपको अलक्ष्य कर देते हैं, दुर्लक्ष्य कर देते हैं, आपके ऊपर ध्यान नहीं ज़्यादातर लोग दे पाते, क्यों? उसका कारण
आज बता रहे हैं कि माया जवनिका छन्नम। संस्कृत में जवनिका कहते हैं पर्दे को, कर्टन, पर्दा, जो हम कर्टन लगाते हैं। अपने बांके बिहारी जी के मंदिर में भी देखा होगा, बार बार पर्दा आता है, बंद होता है, पर्दा आता है, बंद होता है। तो संस्कृत में पर्दे को कहते हैं जवनिका। कहती हैं कुंती जी की माया जवनिका आच्छन्नम। ये जीव जो है ये माया के उस पर्दे से आच्छादित है, ढका हुआ है। अज्ञाधोक्षजम अव्ययम। उस अधोक्षज भगवान को इसलिए वो पहचान नहीं पा रहा है, वो उस पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं ठाकुर जी। जैसे बिहारी जी के सामने पर्दा आ जाता है तो उस पर्दे के पीछे ही तो बिहारी जी छुपे हुए हैं, लेकिन उस पर्दे के पीछे से उन झिरियों से प्रभु देखते रहते हैं कि कौन अभी भी मुझे दर्शन करने की वो लालसा रखे हुए है और कौन किसका ध्यान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ, बिखरा हुआ है। तो प्रभु का ध्यान तो है, लेकिन हम उस माया के पर्दे के आते ही आच्छादित हो जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं। और प्रभु क्या करते हैं फिर? माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम नलक्ष्य से मूढ़ दृशा। जो मूढ़ हैं वो ये समझ नहीं पाते, इसलिए कि नटो नाट्य धरो यथा, कि हम सब तो केवल कठपुतली हैं और जैसे वो कठपुतली वाला खेल नचाता है उन गुड़ियों के साथ, ऐसे ही प्रभु सबको नचा रहे हैं। और मूढ़ लोग इसको समझ नहीं पाते। लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे एक कठपुतली का खेल किसी आपने देखा होगा तो ऐसा लगता है कि वो सामने ही हमारे नाच रहा है, घूम रहा है, लेकिन जो उसकी डोर है वो कोई और उन गुड़ियों को चला रहा है, नचा रहा है, बुला रहा है, सब कुछ तो वही कर रहा है, लेकिन हमको देखने में ऐसा लगता है कि वो गुड़िया सच में बोल रही है, सब सच में नाच रही है। ऐसे ही कुंती जी कह रही हैं कि सबकी डोर तो प्रभु आपके हाथ में है, आप ही सबको नचा रहे हो, लेकिन इस जीव को लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। और इसी मूढ़ता के कारण, क्यों ये मूढ़ता क्यों आई? क्योंकि माया का जवनिका है, माया का वो पर्दा है। उस माया के पर्दे के वजह से ये अपने आप को ही कर्ता माने बैठा है और आपको, जो आप सब कुछ कर रहे हो, आपको भूल जाता है। अब अधोक्षज भगवान प्रभु आपको भूल जाता है और समझता है कि मैं ही सब कर रहा हूँ। तो बंधुओं, इस श्लोक का यही तात्पर्य है कि इस माया के पर्दे को समझें, क्योंकि हम एक क्षण में इससे दूर नहीं हो सकते। अनेक हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे अनेक कार्य हैं, लेकिन इस सब कार्य करते हुए हमको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि करने वाले तो प्रभु, करने वाले तो बिहारी जी हैं, हम करता नहीं हैं, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्र भविष्य साचिन, गीता में भी भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम तो निमित्त मात्र हो, तुमसे करवा रहा तो मैं ही। तो यही कुंती जी यहाँ बोल रही हैं कि भैया कितनी भी परेशानी हो, आपके काम में हो या घर में हो, कोई भी परेशानी हो, बस ये श्लोक आप कम से कम इसका ध्यान आप केवल कर लेना तो आपको शांति मिल जाएगी। कुंती जी यही बोल रही हैं कि सबकी डोर तो प्रभु आपके हाथ में है, आप ही सबको नचा रहे हो। एक मिनट के लिए आप ऐसा सोच करके फिर आप उठना तो आपको इतनी शक्ति अंदर से मिलेगी इस श्लोक से। कुंती जी बोल रही हैं कि सबको नचाने वाले तो आप हो, और मूढ़ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे हम कभी न सोचें कि
कर्ता हम हैं, सब कर्म जो जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे वजह से हो रहा है, ऐसा हम न सोचें, क्योंकि जो हो रहा है वो तो प्रभु कर रहे हैं। बस हमको कर्म करना है, जो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारे ऊपर जो कर्तव्य है, वो हमको कर्तव्य कर्म हमको ठीक प्रकार से करना है। बस ये सोचना है कि बस ये जो कर्म मैं कर रहा हूँ वो प्रभु के लिए है और प्रभु ही मेरे से करवा रहे हैं। और ये सोच करके हम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म हों, जो कर्तव्य हों, उस कर्तव्य को, उस कर्म को हम निभाएं। लेकिन ऐसा ना सोचें कि ये मैं ही कर रहा हूँ। बस इतना अब समझ लो कि नटो नाट्य धरो यथा, जैसे वो कठपुतली का खेल दिखाने वाला कोई और नचा रहा है, ऐसे ही हमको वो नचा रहे हैं। इतना आप जान लोगे तो आप शरणागति हो जाओगे, शरणागत भाव आपके अंदर आ जाएगा और आप शांति से अपना काम करोगे और प्रभु को याद भी करते रहोगे। तो यही कुंती जी यहाँ बोल रहे हैं। आगे का श्लोक हम अगली कड़ी में हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत अब इस श्लोक पर थोड़ा मंथन, थोड़ा चिंतन आप करना, और जिनको इस भागवत के रस में और डूबना हो तो उनको भी आप इसको शेयर करके आप डुबाना, उनको सब्सक्राइब करने बोलना, फिर उनको भी इसको। और आगे बहुत सारे श्लोक समुद्र आने वाला है, तो उसका भी हम बड़ा आनंद लेंगे। तो इतना कह करके मैं आज की कड़ी को विश्राम देता हूँ। श्री राधे, श्री राधे।